जुदा मत हो ना। पहले तो सुदेश को मैं सिर्फ उसके पैसे की वजह से टारगेट कर रही थी, लेकिन अब सचिन को सबक सिखाने के लिए सुदेश को टारगेट करूंगा। मेरा तमाशा मत बनाओ सुदेश, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। मैं बता नहीं सकती कि उसकी शक्ल कैसी बनी हुई थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। हाँ तो सुदेश रुको, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दोस्ती बढ़ाने से पहले कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रख लेते। अब आपके इस मशवरे का कोई फायदा नहीं है मॉम, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे दोस्ती बढ़ा चुका हूं। अच्छा चलो अभी ना सही, कल दिन में कहीं बाहर मिलते हैं। हाँ हाँ ये हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम में। जुदा मत हो ना। क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह लड़कियों के पीछे भागते रहोगे? तो इसमें बुराई क्या है? यानी तुम मुझे भी उन लड़कियों में शुमार करते हो? समाहा, मैंने कहा ना तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। हाँ लेकिन मैं उनकी तरह फालतू नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ही फिरती रहूं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तो मुझे बता सकते हो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? किस रिश्ते से? हम दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? तो और क्या, तुम लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी दोस्ती हुई नहीं होती और रिश्ते डालने लग जाते। तुम लड़कों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम लड़कियों को सिर्फ टाइम पास समझते हो और हर किसी को दोस्त बनाने बैठ जाते हो। तो इसमें गलत क्या है? वो मेरे साथ घूमती हैं फिरती हैं, मैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जो उनको चाहिए खरीद के देता हूँ, ठीक है? तकलीफ दे हद तक सच बोलते हो। मैं सच बोलना मुझे भी आता है। मैं तुम्हारी क्लास से बिलोंग नहीं करती जहाँ ये सब गलत नहीं समझा जाता। जिस क्लास से मैं आई हूँ वहाँ लड़कियों का इस तरह उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने माँ बाप को धोखा देकर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा तो मुझे अच्छे लगने लगे। मेरी बहन ने मुझे बहुत रोका, उसने मुझे बहुत समझाया कि तुम उस किस्म के लड़के नहीं हो, पर लेकिन सारी बातें भूलकर मैं यहाँ आज तुम्हारे साथ आई हूँ ये सब सुनने के लिए। अच्छा, तो फिर किस तरह का लड़का हूं मैं तुम्हारी बहन की नजर में? एक प्ले बॉय जिसके साथ किसी भी लड़की को संजीदा नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियां खुद मेरे साथ एंजॉय करने की ख्वाहिश रखती हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। मैं ही गलत समझ बैठी हर चीज को, पर इतना आगे तक सोच लिया मैंने। समाहा, तुम बिला वजह सीरियस हो रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं ही बहुत संजीदा हूँ। समाहा, क्या हुआ? अपने ख्वाबों की किरचियां चुन रही हो क्या? मेरे ख्वाब इतने नाजुक नहीं है कि जरा सी ठेस पहुंचे और टूट जाए। यानी ठेस तो पहुंची है। जी नहीं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है समाहा बीबी, वो अलग बात है कि तुम जाहिर ना करो। मैं घर जा रही हूँ, तुम अपनी क्लास लेकर आ रही हो या मेरे साथ चल रही हो? हैरत है, तुम्हारी वापसी बहुत जल्दी हो गई। मुझे तो लग रहा था तुम्हारे वापस आने पर अम्मा अब्बा को सारी हकीकत बतानी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। ये लो, अपना अबाया पहन लो, क्योंकि अब तुम सुदेश नुमान की कीमती गाड़ी में नहीं जाओगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगी, बस में। समाहा, यही हमारा असल है और इसी में हम महफूज हैं। चोंच बंद करोगी जरा और सीधा सीधा बताओ, मेरे साथ चल रही हो या अपनी क्लास अटेंड कर रही हो?
मेरे अच्छे भले मुंह को चोट से तो मत मिलाओ। अच्छा आप रुको तो। अरे तुम लोग जल्दी आ गई आज। जी अम्मा, समाहा अब्दुल मन्नान को आधी गली में जाके पता चला कि जिस गली में वो गई हैं, वो गली उनके लिए गलत है। कौन सी गली? हाय मेरी भोली अम्मा, आप नहीं समझेंगी। आपको क्या पता कि लोग कितनी ऊंची उड़ाने उड़ रहे हैं। अरे भाई मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मेरे लिए तो ये मेरा छोटा सा घर ही मेरी बना का है। अब वैसे अम्मा घर की कदर भी उन्हीं लोगों को होती है जिनसे घर से मोहब्बत होती है। अब भले वो ईंट का हो, दूसरों के संगे मरमर से बने महलों की फिक्र नहीं होती। अम्मी कुछ खाने को खिला दे, इतनी भूख लग रही है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया और नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। हाय मेरी बच्ची, सुबह से कुछ नहीं खाया, तभी मैं कहूँ इतना सा मुंह क्यों निकला हुआ है इसका। वैसे अम्मा इस छोटे से निकले हुए मुंह की कोई और वजह भी हो सकती है, खाने को इल्जाम क्यों दें? हाँ तो ये मुंह पढ़ाई कम है क्या, मुंह इतना छोटा सा निकालने के लिए? अच्छा चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो और मैं खाने के लिए कुछ निकालती हूँ। वैसे समाहा बड़े अफसोस की बात है, सुदेश तो बड़ा कोई कंजूस निकला। कैफेटेरिया में तो एक जूम लगा के लड़कियों पे ठीक ठाक खर्चा कर रहा होता है, तुम्हें खाली जूस पे खा दिया। तुम अपनी बकवास बंद करोगे जरा? बकवास की क्या बात है, आईना दिखा रही हूँ। आईना, आईने को बकवास का नाम नहीं देते माय डियर सिस्टर। अच्छा बात तो सुनो। कहो क्या है? अरे यार, अब तुम इस लहजे में बात करोगी मुझसे? तो फिर किस लहजे में बात करूं? दोस्तों से इस तरह तो बात नहीं करते ना। सुदेश नोमान, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है खामखा तुम्हारी दोस्त बनने का। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की? अभी तो हमारी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है, तुम इतना आगे का सोचने लगी है। यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में, और इसी फर्क की वजह से दो लोग अलग फिरकों से भी दोस्त नहीं बनते। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, रोज मिलते रहेंगे तो मिजाज भी मिलने लगेंगे। जरूरी नहीं है, और मैं रोज रोज अपने वालिदैन को धोखा देकर आके तुमसे नहीं मिल सकती, वो भी सिर्फ दोस्ती के नाम पर। तुम आज फिर छुप के उससे मिलने गई थी? जी। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें, और ये भी भूल गई कि बेटी किस बाप की हो। यही तो सोचकर मैं ये सब कर रही हूँ कि मैं किस बाप की बेटी हूँ। अब्बा को हमें इस घर से निकालने की इतनी जल्दी है कि वो हमारा हाथ किसी के भी हाथ में थमा देंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि वो बंदा हमारे काबिल है या नहीं। तो इसके लिए तुम गलत रास्ते पे चल पड़ोगी। ये कोई गलत रास्ता नहीं है अम्मा। किसी अच्छे हमसफर का सोचना, किसी अच्छे घर का सोचना कोई गलत काम नहीं है। तो अब तुम हमें अपने माँ बाप को बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत, और कुछ भी कर गुजरोगी। हमारी तरह क्यों नहीं रह सकती तुम इस घर में? क्योंकि मैं सईदा अब्दुल मन्नान नहीं हूं, मैं समाहा हूं। हाँ। और भाई तो मांस के साथ कंकर कौन देता है वजन बढ़ाने के लिए? यार तुम लोग करते क्या हो? अब सब बाबा गाहक गिला करते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं मांस के, कंकरियों के तो नहीं दे रहे हैं। बस यार जो भी है मुझे सही माल चाहिए। हाँ, ये नहीं चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
सलाम, क्या बात है? फिर कोई तमाशा खड़ा कर दिया उसने? किसने? एक ही तो है इस घर में, तुम्हारी लाडली साहबजादी। वो क्या तमाशा करेगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, वो तो कर गुजरती है। ऐसा नहीं है। आज दोनों आपकी मर्जी के मुताबिक यूनिवर्सिटी से जल्दी आई हैं, अपने कमरे में हैं। ओह, लोग आ रहे हैं 5 बजे आज। आपको इतनी जल्दी क्या है? अभी तो वो दोनों पढ़ रहे। अच्छा बस बस, फिर अपनी अक्लमंदी वाली बातें शुरू कर दी हैं? बेटियां बोझ होती हैं माँ बाप के सीनों पर, सिल की तरह होती हैं। जल्दी ये सरक जाए, उतनी ही जल्दी माँ बाप को सुकून का सांस आता है। और एक तू है बेजा हिमायत कर करके सर पे चढ़ा लिया है इनको। लड़कों के साथ पढ़ती हैं और अपनी मर्जी से जिधर जी चाहता है चली जाती हैं। बात दरअसल ये, मैं तो ये कह रही थी। क्या कह रही थी? मुझे कहना, शाम को तैयार रहें और अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? नहीं, बेटी होना जुर्म नहीं है। अब्दुल मन्नान की बेटी होना जुर्म है। मेरा तमाशा मत बनाओ सुदेश। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। किसी ख्वाब से जुदा मत होना, ये आंखें तेरी बुझ जाएगी, तुझे आएगा नजर ना कोई, ये नींदें तेरी उलझ जाएंगी। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। समाहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चुप जाओ, मैं नहीं आऊंगी उन लोगों के सामने। यार तुम फिर आज क्या वापस से कोई ड्रामा क्रिएट करोगी? ड्रामा तो मैं तब करूंगी अगर तुम लोगों ने मेरे साथ उन लोगों के सामने जबरदस्ती की है। देखो समाहा, तुमने अभी लड़के को नहीं देखा है, एक बार देख लो, क्या पता वो तुम्हारे म्यार पे पूरा उतरे। मेरा मैयार? तुम जानती भी हो कि मेरा मैयार है क्या? और उन लोगों को देखा है जिनके साथ अब्बा घुलते मिलते हैं। तो तुम्हें लगता है इस घर में बैठे बैठे तुम्हें सुदेश टाइप स्टैंडर्ड लोग मिलेंगे? समाहा, ये जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, हमारे जैसे छोटे घर में कभी नहीं झांकते। झांकेंगे, जरूर झांकेंगे। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो झांकेंगे। कौन? वो सुदेश जिसने हमें अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था, वही ना? तुम देखना, वही सुदेश और उसके घर वाले हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। अच्छा मेरी माँ, अभी तो नहीं आ रहे ना वो लोग, तो अब तो तैयार हो जाओ। वैसे मैं अम्मा से बात करूंगी कि वो अब्बा को समझा देंगे फौरन हाँ ना करें। अगर उस दरमियान में सुदेश के घर वाले मान जाएं तो ठीक है। जितने अमीर लोगों का रिश्ता आएगा ना, अब्बा मना कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
भाई वो समाहा कहाँ है, उनको बुलाओ। लड़कियों कहाँ रह गई लड़कियां? जी मैं अभी बुलाती। भाई मैंने अपनी बच्चियों की बड़ी सख्त तरबियत की है। मुझे लड़कियों का यूं बाजारों में अकेले घूमना बगैर किसी महरम के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक कहा भाई साहब आपने। हमारे मुआशरे में जो आजकल बेरहमी और बुराई है, उसकी वजह यही है कि आजकल की औरत बिल्कुल आज़ाद हो गई है। मैंने उनको तालीम दिलवाई है क्योंकि ये हमारे मजहब का हुक्म है, लेकिन उसके अलावा जो घर गृहस्थी का काम है, खाना पकाना है या सिलाई कढ़ाई है, उसमें भी मेरी बीवी ने उन्हें ताक कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को तालीमी याफ्ता और सुघड़ी होना चाहिए। उसकी आप तो फिक्र ही न करें। इस हुलिये में जाओगी तुम उन लोगों के सामने? क्यों? अभी से लाल गरारा पहन लूं क्या उनके लिए? बेटा कोई ढंग का जोड़ा ही निकाल के पहन ले। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, अगर नहीं ले जाना है तो ना सही। अच्छा ना, चलो हल्की सी लिपस्टिक ही लगा लो। अब पापा को बुरा नहीं लगेगा अगर गैर लोगों के सामने मैं लिपस्टिक लगा के आ जाऊं? अच्छा चलो ऐसे ही चल लो ना। कैसे? वैसे ही ना जैसे पिछली दफा आए थे। नहीं नहीं, उनसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा चलो बेटा, इतनी देर कर दी है तुम लोगों ने। और सुनो, और तुम ना इसको बिठाते के साथ ही चाय ले आना, ठीक है? चलो चलो चलो। जो अब्बा बाहर से इतना सामान मंगवाते हैं मेहमानों के लिए, तो अब इनका दिल तंग नहीं होता? हम पे थोड़ा सा खर्च करने तो जान निकल जाती है इनकी। क्या करें, मजबूरी है बेटा। मजबूरी है, आ जाते हैं घर पे ठूसने के लिए। वैसे एक बात तो है कि उनकी वजह से हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। मेरी लड़कियां हर हुक्म मानती हैं, बड़ों के हुक्म की तामील करती हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। हाँ जी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। मुझे लगता है ये ताल्लुक रिश्ता बन जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिश्ते तो ऊपर बन जाते हैं भाई साहब, ये इन दो बच्चों का जोड़ था, तभी तो हम यहाँ चले आए। हाँ जी, ये तो है। भाई कोई चाय का इंतजाम तो करना। मैं भी आ। अरे बेटा, कुछ देर तो बैठे हमारे साथ। जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है। वो दरअसल मेरी बेटी के सर में दर्द है, उसके एग्जाम होने वाले हैं ना, तो पूरी रात पढ़ती रही है इसलिए। अरे ये आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना रंग रूप ही खराब कर लेती हैं। आखिर में करना क्या है, वही चूल्हा हांडी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन। आप कुछ लीजिए ना। हेलो, क्यों फोन किया है? अरे तुमसे बात करने के लिए, और क्यों? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं फिजूल में तुम्हारे साथ बैठ के गप्पे लड़ाऊं। अरे पहले थोड़ी बातें हो जाएं, हम लोग एक दूसरे को जान लें, समझ लें, थोड़ी मुलाकातें कर लें। अभी इतना फिजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे ससुराल वाले आए हैं, मैं बिजी हूँ। ससुराल वाले? ये तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ से आ गए? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझाओ समाहा। क्यों, मेरे ससुराल वाले नहीं हो सकते क्या? हे हेलो, ये क्या मजाक है? ऐसे कौन शादी करता है कि आज ही रिश्ता हुआ है, आज ही सब कुछ हो गया? क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मिडिल क्लास लोगों में ऐसे ही होता है, जल्दी से रिश्ता आ जाता है और झटपट में शादी भी हो जाती है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा अचानक कहाँ होता है? आज ही रिश्ता आया, आज ही सब कुछ हो गया? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं, शायद 2-4 दिन में हो भी जाए। ओह, so everything is cool, हाँ? कहीं तुम्हें वो लड़का पसंद तो नहीं आ गया ना? मेरे पसंद करने या ना करने से क्या होगा?
फैसला तो आखिर में अब्बा को ही करना है। रबिश यार, मतलब तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी? हेलो समाहा, हाँ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अरे तुम रो रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अभी बात नहीं कर सकती। अभी अम्मी ने घर के बहुत सारे काम बताए हैं, मैं बाद में बात करूँगी। तुम्हें पता है समाहा, अब्बा आज बहुत खुश थे। पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? वो कह रहे थे कि समाहा मुझे मेरी बेटी लग रही थी। उसे वो ही रवैया रखा जो उसे रखना चाहिए था। नहीं सानिया, आज मैंने वही किया जो अब्बा ने कहा था करने को। दरअसल अब्बा हमें इंसान नहीं समझते, कठपुतली समझते हैं। कठपुतली के कोई एहसासात नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते, इसीलिए अब्बा हमारे ख्वाब को रोक देना चाहते हैं। हमारे अब्बा ऐसे क्यों? ऐसा नहीं, हमसे जरा सा प्यार भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। अब्बा है हमारे, प्यार तो करते ही होंगे हमसे। हाँ, बस वो थोड़े गुस्से वाले हैं और सख्त भी हैं। पता है, मेरे ख्याल में हर माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए सख्ती तो करते ही होंगे। ऐसा नहीं है सानिया, बहुत सारे अब्बा हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार ही करते हैं। उनकी बेटियां कुछ भी कर ले, वो फिर भी प्यार करती हैं। सज्जल को देख लो, कैसी है वो। सुदेश बताता है कि उनके अब्बा की सबसे बड़ी लाडली है। तुम से दिल छोटा कर रही हो। अब हर इंसान का अपना अपना मिजाज होता है। हमारे अब्बा का यही मिजाज है, वो ऐसे ही हैं। तुम ये भी तो देखो कि वो अम्मा से कौन सा खुश मिजाजी से पेश आते हैं। मुझे तो लगता है उनके मोहब्बत करने का अंदाज ही यही है। नहीं सानिया, पापा के तो गुस्से के पीछे भी उनकी मोहब्बत नहीं दिखाई देती। उन्होंने कभी हमें मोहब्बत दिखाई नहीं, इसलिए वो हमसे मोहब्बत नहीं करते। शायद उन्हें इसी बात का दुख है कि हम बेटे नहीं बेटियां पैदा होते हैं। बस कर दो, कल से इतनी डाउन हो तुम। मुंह ठीक करो अपना। सही तो कोई सही नहीं है, दिख रहा है मुझे। ठीक करो मूड अपना। जानती हो ना कि कल अब्बा उस लड़के के घर जा रहे हैं उसका रहन सहन देखने के लिए। हाँ, दरअसल अब्बा को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। वो तो बस हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं जितना जल्दी से। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, ये बताओ। हाय समाहा, लिसन, बात तो सुनो मेरी। एक्सक्यूज मी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? बोले। आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम जैसी लड़कियाँ इतनी मजबूत नहीं होती जितना आप समझते हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप की इज्जत ही सब कुछ होती है, और जब वो ही नहीं रहेगी तो फिर क्या बचेगा? अगर मेरी बहन आपसे बात नहीं करना चाह रही है तो आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? दूर रहे उससे। जब आप उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकते तो उसे उम्मीद भी ना दिलाएं। फ्लर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक से एक लड़की मिल जाएगी। एक मिनट, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे प्लीज। जो बेइज्जती आपके घर में उस दिन हुई है हमारी, मुझे उम्मीद है वापस वो बेइज्जती आप मेरी बहन की नहीं करवाएंगे। प्लीज, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखें, आप जी जी,
ढूंढ तो रही हूँ मामा, मुझे क्या पता वो कहाँ है। मुझे नहीं पता उसका मोबाइल क्यों ऑफ है। अच्छा चलिए मैं उसे ढूंढती हूँ और फिर मैं आपको बता दूँ। कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें और तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तमीज से बात नहीं कर सकते? ओह, तुम्हें पता भी है तमीज होती क्या है? ओ प्लीज, मैं तुमसे तमीज सीखने नहीं आई यहाँ पे, ओके? फिर क्या करने आई हो बताओ? मामा का मैसेज देने आई थी, जरूरी काम है तुमसे, कॉल कर लेना उन्हें। दे दिया मैसेज, अब जाओ यहाँ से। Don't you think you're being really unreasonable? No, I don't think so. No. सोच लो सुदेश, ये लड़कियां तो तुम्हारी लाइफ में आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मैंने ठान ली ना तो मैं तुमसे सारी जिंदगी दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हारा जो दिल चाहे कर। और तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे नाराज हूं या नहीं? नाराज होने की कोई रीजन भी तो होनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता रीजन? ओ प्लीज, अब उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे। शट अप। वो 2 टके की लड़की नहीं है। समाहा बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरी कोई पिछली गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है सज्जल, वो डिफरेंट है। प्लीज अब मुझे ये मत बताना वो कैसी लड़की है और उसकी फैमिली कैसी है और वो सब कैसे हैं और खानदान कैसा है। देखो सज्जल, मैं सच कह रहा हूँ, समाहा ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तुम प्लीज मेरी खातिर उसको एक बार सॉरी बोल दो। What? Are you mad? मैं उस चीप से सॉरी बोलूंगी? आहिस्ता बोलो यार। नहीं बोलूंगी आहिस्ता, ना ही मैं उससे माफी मांगूंगी, समझे तुम? तो फिर जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्यों बैठी हो यहाँ पे? ओके। क्या हुआ? सुदेश वापस दोबारा नहीं आया तुम्हारे पास? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं अगर उससे नाराज होंगी तो उसको मेरी फिक्र होगी, वो टेंशन में आ जाएगा। उसने तो मुझे कॉल भी नहीं किया और ना ही कोई मैसेज किया है। तो इसी से तो पता चलता है कि आपसे कौन मोहब्बत करता है, कौन टाइम पास। लेकिन तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तुम कौन सा उससे कोई सच्ची मोहब्बत करती थी? तुमने भी प्लानिंग ही की थी। समझो कि प्लानिंग फ्लॉप हो गई। भूल जाओ उसे, सिंपल। भूल जाऊं और अब्बा जिससे मेरी शादी करा रहे हैं उससे शादी कर लो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, यही कहना चाह रही हो ना तुम? समाहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सुदेश जैसे जो लड़के होते हैं ना, हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों से कभी भी सीरियस नहीं होते। सोचो कि अगर तुम्हें उससे सचमुच मोहब्बत हो जाती तो तुम्हें एंड में कितना दुख होता। तो शुक्र करो ना, कुछ भी ऐसा वैसा होने से पहले ही सब खत्म हो गया। मैं इतनी आसानी से इस चीज को नहीं छोड़ सकती। मेरी बात मानो समाहा, अब्बा जिस लड़के से कह रहे ना उससे तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम जो ख्वाब देख रही हो वो हकीकत तो कभी बन नहीं सकते। और सुदेश जैसा हर लड़का हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के साथ वक्त तो अच्छा गुजार लेगा, लेकिन अपने घर की इज्जत कभी नहीं बनाएगा। मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगी सानिया, और अब्बा की बात तो मैं कतई नहीं मानूंगी। सुदेश को तो मुझे अपनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तूने सारा प्लान खराब करा दिया यार, नोमी की पार्टी मिस करवा दी। तुम लोगों को किसने रोका था? चले जाते। कम ऑन, हम तुम्हारी वजह से नहीं गए। I don't know why आजकल तुम्हारा दिल ही नहीं करता कहीं भी जाने को। ठीक कहा मारिया ने, तू आजकल इतना बोरिंग होता जा रहा है, कहीं तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्यों? इंसान मोहब्बत में क्या बोरिंग हो जाता है?
हाँ भाई, जितना मैं प्यार को जानता हूँ ना, ये किसी रोग से कम नहीं। मैं तो हर दूसरी लड़की को अपना दिल दे बैठता हूँ, मुझे तो ये रोग कभी नहीं लगा। अबे तू फ्लर्ट और मोहब्बत को मिला रहा है। तू जो मारिया से करता है ना, ये फ्लर्ट है, मोहब्बत नहीं। तुम्हें किसने कहा है कि मैं उसके साथ सीरियस हूँ? मोहब्बत तुम जैसी नॉन सीरियस लड़कियों से होती भी नहीं है। शट अप। तो फिर कैसी लड़कियों से होती है मोहब्बत? मोहब्बत ऐसी लड़की से होती है जो हर लड़के से दोस्ती ना करती हो, जिसकी आंख में सिर्फ आपके लिए आंसू आए, जो सिर्फ आपसे प्यार करती हो, एंड अबव ऑल जो आपके दिल में घुस जाए। यहाँ। अच्छा, तो फिर ये कैसे पता चलता है कि हम लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर उससे सच्ची मोहब्बत हो गई? बॉस, आपका दिल सब बता देता है आपको। वैसे तो और भी तरीके हैं जानने के। अगर वो आपसे नाराज हो जाए, कहीं आपका दिल ना लगे, अजीब सी घबराहट हो, बेचैनी हो, उसे मिलने के बाद भी उसकी याद आए, हर वक्त उसका चेहरा नजर आए, या आपको उसके लिए हमदर्दी होने लगे, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। बस करो तुम क्या कोई लव गुरु हो जो क्लासेस दे रहे हो? इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। 7th ग्रेड में एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, वो भी क्या दिन थे। मगर एक बात याद रखना, छत से कूद के जान दे देना, मगर इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना। क्यों? ऐसा क्या होता है? ये गले के गिर्द बंदी ऐसी टाइट पट्टी है जिसकी रस्सी हम खुद उस लड़की के हाथ में दे देते हैं, और फिर वो हमें ऐसा घुमाती है कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हम घूम रहे हैं। किसी ख्वाब से जुदा मत होना, ये आंखें तेरी बुझ जाएगी, तुझे आएगा नजर ना कोई, ये नींदें तेरी उलझ जाएगी। सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। हेलो। तुम लोगों को पता है, ईशम ने अपना बर्थडे पार्टी क्रूज पर अरेंज की। वाह यार, जबरदस्त, मजा आएगा। हाँ, तुम्हें आज कॉल करेंगे। एंड बाय द वे, तुम्हें कल रात से कॉल करी है। कॉल के लिए अटेंड की? मूड नहीं था मेरा। देखा? मारिया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस वीकेंड कितना मिस किया? सीरियसली? मैं यही सोच रहा था घर पे कि मारिया क्या कर रही होगी यार। मारिया का फोन नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। सीरियसली? सीरियसली, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने कहा मारिया क्या कर रही होगी, you know? Really missed you. सुदेश, मुझे कुछ बात करनी थी। समाहा, क्या हाल है? ठीक हूँ, बात करनी थी। बोलो, सुन रहा हूँ। बस में बात है, 5 मिनट है। श्योर, आता हूँ। I don't know, सुदेश को इस लड़की में क्या नजर आता? ऐसी भी कोई खास बात नहीं। उस दिन पार्टी में भी इसे बुला लिया। तुम्हें क्या, उसकी मर्जी है। एनीवेज, ऐसी भी क्या पर्सनल बात है कि अलग जाना पड़ा। क्या हुआ? मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं,
मैं ऐसा क्यों करूँ? मैंने तुमसे बात की और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। रियली? तुम्हें ऐसा फील हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुम सच कह रहे हो? हाँ समाहा, मैं सच कह रहा हूँ। यू नो व्हाट, मैं लड़कियों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, फिर बहुत जल्द मेरा उनसे दिल भी भर जाता है। मैं ऐसा ही हूँ। एक्चुअली तुम मुझे जानती नहीं हो। हाँ सही कह रहे हो सुदेश, नहीं तो मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह मुझसे रहने दो। फूल याद है उस दिन यूनिवर्सिटी के बाद तुमने मुझे दिया था? ये दिन मेरे बैग में पड़ा हुआ था, लेकिन अब अगर ये मेरे बैग में होगा तो मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। मेरी शादी आज अपा हाँ कर देंगे। चलिए बस ठीक है बुआ, थैंक यू सो मच, आप जाइए। वाओ, ये सब क्या है? मॉम, मैंने आपके लिए चाय तैयार की है। हाउ स्वीट। बैठिए ना मॉम। अरे वाह डैड, व्हाट्स द ओकेजन? ओकेजन ये है कि आज इत्तेफाक से आप दोनों घर पे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज शाम की चाय इकट्ठे हो जाए। और ये आपका फेवरेट केक भी ऑर्डर किया है मैंने। लुक्स लवली, रखो। थैंक यू। डैड यहाँ नहीं, मॉम के साथ बैठिए ना। अच्छा, यहाँ बैठिए। ठीक है भाई, फिर मॉम के साथ बैठ लेते हैं। ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। सुदेश किधर है? वो तो नजर ही नहीं आ रहा आजकल। अरे भाई, तुम्हारे साहिबजादे के पास हमारे लिए वक्त कहाँ होता है, होगा कहीं बिजी अपने एक्टिविटीज में। मॉम, अरे अभी तुम्हारी बात हो रही थी, आओ ना हमारे साथ। चाय ये सब छोड़े, आप चले, मेरे साथ देर हो रही है। कहाँ? मॉम, समाहा के घर जाना है रिश्ता मांगने के लिए, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। ये वही मामूली लड़की की बात कर रहे हो? जी मॉम, ये उसी लड़की की बात कर रहा है। तुम अपनी बकवास बंद रखो। तुमसे बात किसने की है? डैड देख रहे हैं, फिर से मुझ पे शाउट कर रहा है उस घटिया सी लड़की के लिए। यार क्या तमाशा लगा रखा है सुदेश। डैड, अगर हम अभी नहीं जाएंगे उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज मेरी बात समझे और चले मेरे साथ। हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा उसका कोई जोड़ ही नहीं है। मॉम, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ करूंगा, तो चले अभी ना मेरे साथ। देखो, दिमाग खराब मत करो। हमारे साथ अगर चाय नहीं पी सकते ना, तो जाकर अपने कमरे में बैठो ना यार। डैड, आप लोग अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत देर हो रही है, प्लीज। पागल तो नहीं हो गए? मर के भी मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। सुना? ठीक है, मैं आप लोगों को अब मर के दिखाता हूँ।